इन बच्चों की जिंदगी में नशा समा गया है। इनमें से कई बच्चों से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार ड्रग्स 9 साल की उम्र में लिया था। इनके माँ बाप नशे की आदत से परेशान थे। इन्होंने इनसे अपना नाता भी तोड़ दिया। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में ये बच्चे धीरे धीरे नशे की लत को छोड़ रहे हैं। नमस्कार, एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। किशोर और बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं, खासतौर से वो बच्चे जो गलियों में रहा करते हैं, काम किया करते हैं। इन बच्चों का वर्तमान खतरे में रहता है। नशे के बढ़ते दायरे में इनमें से कई बच्चे आ जाते हैं। 6-7 साल की उम्र से ही नशा इनकी जिंदगी में अपनी एक जगह बना लेता है और उसके कुचक्र से ये निकल ही नहीं पाते। दिल्ली में नशे की गिरफ्त में मासूम आते ही जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा फुटपाथ, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर रहने वाले बच्चों पर है। हमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। उनका ये घर है और वो यहीं पे कई बार वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। इस तरह के बच्चे भांग, गांजा का नशा करना शुरू करते हैं। यहां कश्मीरी गेट पर बने इस फ्लाईओवर के नीचे एक युवा से मुलाकात हुई। इसने बताया कि कुछ महीने पहले ही गांजा पीना शुरू किया है। नशा तो कराने वाले बहुत मिल जाते हैं यहाँ, ये थोड़ी कि अपने ही पैसे से नशा करो। यही गांजे का नशा करते हैं कभी कभार बस। खाना वाना नहीं खाते हो? खाना पीना खाते हैं अपना, इतना नहीं खाते हैं। कभी कभार खा लिया तो बात एक अलग है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। काम की तलाश में दिल्ली आए हुए 5 साल हो चुके हैं। वापस अपने घर अभी तक नहीं गया है। घर भी जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कम से कम घर जाने के लिए भी कुछ तो होना चाहिए हाथ में। ऐसे थोड़ी जाएंगे, 5-6 साल बाद जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी जाएंगे घर। कमाए हुए पैसे बचाने के लिए यमुना बाजार के किसी साहूकार के पास पैसे जमा करा देते हैं। यही मंदिर साइड में ही है एक दुकान वाला, काले पहलवान को जानते हैं मंदिर पे, उन्हीं के पास जमा करवा देते हैं। दीपक ने बताया कि 5-6 साल यहाँ रहते हुए हो गए और 5 महीने से ये गांजे का नशा कर रहे हैं। इनकी संगत में लोग नशा कर रहे हैं और साथ में इनको भी अब आदत लग गई है। अब नशे में इनके पैसे भी बर्बाद होंगे, इनके स्वास्थ्य भी। अपने माँ बाप के साथ घरों में रहने वाले किशोर बच्चों पर भी नशे का खतरा है। इक्कीस % किशोर शराब के आदी बन जाते हैं। चांदनी चौक के आसपास गलियों में भटकने वाले बच्चों से मुलाकात हुई। यहां बच्चों की हकीकत डरा देने वाली है। ये फ्लूइड और सोल्यूशन की गिरफ्त में है। सलमा अभी 13 साल की है। यहीं आसपास भीख मांगने का काम करती है। शनि मंदिर में रहती हूँ और मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ, पैसे अपनी मम्मी के पास चली मेरा हो जाता। रोज एक ट्यूब की जहरीली हवा अपनी रगों में घोल लेती है। अब आदत सी बनी हुई है। खाना खाने से भी जरूरी लगता है नशा करना। 5 साल से है ना। एक दिन में कितना पी लेती है? एक दिन में। कई साल से ये ड्रग्स लेती हैं, ये ट्यूब फ्लूइड ये लेती हैं उसमें, और ये यहीं मीना बाजार और चांदनी चौक के आसपास घूम करके भीख मांगती हैं। और ये इनकी उम्र अभी देखने से काफ़ी कम लग रही है। देश के महानगरों में बच्चों से भीख मंगवाना और कूड़ा बिनवाने जैसे काम को करवाने के लिए बच्चों को नशे की लत लगाई जाती है। एक पार्क की तरफ चलने पर 5-6 कूड़ा बीनने वाले बच्चे मिले। हमसे बात करने में इन्हें जरा भी हिचक नहीं हुई।
यहाँ सभी के हाथों में ट्यूब दिखाई दे रही है। ये एक कपड़े में डालकर इसे सूंघते रहते हैं। यहाँ पे ये एक पूरा इलाका है जहाँ पे ये बच्चे कबाड़ा बिनने का काम करते हैं और साथ में ये फ्लूइड जो है इनहेल करते रहते हैं हमेशा। वो महिला भी आ गई जो इनसे कूड़ा बीनने का काम करवाती है। नशा और अपराध की तरफ किशोर बच्चों को धकेलने वाली कड़ी का यह सबसे छोटा मोहरा है। आप कितने आंटी कितने बच्चों को जानती है यहाँ पे जो ऐसे बहुत बच्चे का जानते हैं। कितना गिनती करके बताओ? 10, 12, 20 कितने बच्चे तो बंद हो गया। और ये सब बच्चे ये क्यों खाते हैं ये फ्लूइड? यही समझाते हैं, समझाएंगे ना हमारी बुद्धि खराब मैं ये बच्चे कह रहे थे कि आंटी देती हैं। आप हमारे ना ये इन मेरे ने बताना। इस महिला के साथ लगभग 50 बच्चे काम करते हैं। बदले में ये सभी को यही ट्यूब दिया करती है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर 1 लाख बच्चे रहते हैं। इनमें से कई अपने मां बाप को छोड़कर आए हैं। घर में घरेलू हिंसा और आर्थिक स्थिति का कमजोर होना एक वजह है। अपने भाई बहनों को छोड़ प्रीति भी फुटपाथ पर रह रही है। यहाँ पर कुछ दोस्त और एक भाभी भी मिल गई हैं। क्योंकि मैं घर में मेरा पैर नहीं रुकता है ना, इसलिए मैं घर से भाग के आ जाती हूँ। उसमें पापा की बदनामी होती है ना, इसीलिए। यहाँ के माहौल में नशे के साथ दोस्ती हुई। प्रीति ने बियर पीना शुरू किया। नहीं बियर। हाँ, वो मेरी भाभी की जो फ्रेंड थी मेरी, यहाँ पे वो फ्रेंड रहती थी, उन्होंने मेरे को बियर पिलाना सिखाई थी। बोल रही थी बियर तो बस ऐसे ही पी लो तो बियर में कोई नशा नहीं होता, उससे उल्टा सेहत बनती है। नशा और बढ़ा। भांग, गांजा, सिगरेट के साथ पीना शुरू कर दिया। नशा इतना बढ़ चुका है कि कुछ समझना नहीं चाहती है। इस कान से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, तो वो दिमाग में हमारी बात आती नहीं है। क्यों? हम लोग सुधरना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि अपनी लाइफ में घर से भाग के आए हैं तो अपने माँ बाप को हम ये तो दिखाएं, हाँ चलो हम घर से भाग के आए, पढ़ के लिख के अच्छा सा अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छा सा बनना चाहते हैं। कभी कभी माँ बाप की याद आती है तो कुछ करने और वापस लौट जाने का दिल करता है, लेकिन अब दिलो दिमाग पर नशे का राज है। वापस लौट जाना मुश्किल सा लगता है। नशा में ये चाहती हूँ कि धीरे धीरे ना सब नशा छोड़ दूँ मैं। ऐसे फिलहाल मैं बहुत कम नशा करती हूँ, ये कम भी करती हूँ ना, ये बिल्कुल से छोड़ दूँ मैं। देश की गलियों में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे यूं ही अपने भाग्य को लिखते और मिटाते हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। नशे के लिए इन बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है। कई बार अपनी लत पूरी करने के लिए खुद ये बच्चे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का प्रतिशत 16 से 20% तक का है। ड्रग्स का बढ़ता हाथ आयशा भी रोक नहीं पाई थी। इनके पिता नहीं और भाई जेल में हैं। वही दूसरे के चक्कर में, दोस्त यार के चक्कर में वो भी बच्चा जेल में चले गया। एक तो मेरी माँ को उसकी भी चिंता पड़ी रहती, मेरे को हम लोग के आगे पीछे कोई देखने वाले नहीं, हमारे बाप भी नहीं है। जो हमारे बाप होते तो उनके सहारे में हम रह पाते हैं, इसलिए मैं अपने भाई के गम में पी लेती हूँ। दुख पड़ता है, दुख को इसी नशे में रहती हूँ तो भैया कुछ दुख आता नहीं है, हंसते खेलते रहते हैं ऐसे नशे में भैया। बिखरे परिवार का बोझ लिए मां के साथ मीना बाजार में रहने चली आई। सड़क किनारे सोते हुए घूरती हुई निगाहों का सामना करना पड़ता है। अपनी माँ के चक्कर में मेरी माँ यहाँ रहती है, मैं अपने घर में रहूँगा, मेरी माँ की हाल चाल सुनता हूँ। कोई जैसे मेरी जान होते मेरे वहाँ पर शहरी लोग आके मेरे को बोलते हैं, जैसे अपनी बहन के घर रहता मीना बाजार आता तो मेरी माँ के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं कि तेरी माँ ऐसी हालत में उड़े, इसलिए मैं अपने घर से भाग के आ जाता अपनी माँ के लिए। फुटपाथ पर रहने पर कई लड़कों से रोज
आयशा का सामना होता है। लड़के ब्लेड मारने की धमकी देते हैं। कोई ब्लेड की धमकी देता है, कोई बोलता है मेरे साथ चल। हम पुलिस वालों को जैसे बोल देते तो डर के मारे वो भाग जाता है। इस तरह आदी हो चुके किशोर में खून की कमी आम बात है। यह नशे का एक साइड इफेक्ट है। बढ़ता नशा इन्हें खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा करता है। ये ही जब वयस्क होंगे तब यही नशा अपना रूप बढ़ा चुका होगा। पार्क के गंदे हालात ने अपनी कहानी खुद बयां कर दी है। छोटे छोटे ग्रुप में 100 से 150 तक लोग यहां नजर आ रहे हैं। सभी इंजेक्शन के आदी हो चुके हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये सभी भड़क उठे। इन्होंने हमें मारने के लिए पत्थर उठा लिए। यह हिंसा और अपराध की तरफ बढ़ता कदम है। नशे की अपनी लत को पूरा करने के लिए ये बच्चे किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंसा और अपराध इनकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। इन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए देश में कई सुधार गृह हैं। यहाँ ज्यादातर बच्चे एक नई उम्मीद और नए संकल्प को गढ़ रहे हैं। अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद धीरज का पता था यमुना बाजार। बचपन फुटपाथ पर चल निकला। पटरी पे सोता था, स्टेशनों पे रहता था, कभी कहीं से ठंड में मरता था ना, तो कोई ये नहीं पूछता था कि ले भाई चादर ओढ़ ले या खाना ले ले। मैंने ट्रेन की पटरी से भी खाना उठाया खाया है। मैंने बहुत जगह से अनाथ आश्रम में बहुत काटे हैं। खिलौनों की जगह हाथ में कुछ जूठे बर्तन और कूड़ा आया। भूखा पेट, कोई अपना नहीं, कोई हाथ ऐसा नहीं जो दुखों को सहला जाए। ऐसे हालात में बचपन बिखर गया। नशा हमसाया बनकर साथ रहने लगा। पहले दिन तो मेरे को उल्टी आई, फिर उसके बाद पीने लगा, फिर और पीने लगा, फिर उसके बाद ऐसे स्मैक पे आ गया। नशा बढ़ता गया और शरीर पर जख्म के निशान छोड़ता चला गया। नशा दिमाग पर हावी रहा। दुकान में आग लगा दी, चोरी की और पकड़ा गया। कोर्ट में फिर मैंने अपने ब्लेड मार लिया कोर्ट में, क्या मैं नहीं बंधूंगा। पुलिस वाले का भी मैंने गिरवान पकड़ लिया। सही मजिस्ट्रेट ने जब भी हाथ के हाथ मेरे को हॉस्पिटल भेज दिया। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से मैं आया, सेवाकुटी में रहा। फिर उसके बाद में मेरे को SPM में भेजा। वहाँ पे फिर मैं रहा। पहले तो मेरा मन नहीं लगता था। मैं सोचता था यार क्या करूँगा, यहाँ रह के भाग जाऊँगा। वो सोचता था नशा यहाँ से छूटते नशा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो फिर मन नहीं करा नशा करने का। यहाँ सुधार गृह में आने के बाद एक परिवार का प्यार मिला, इलाज हुआ और धीरे धीरे नशे ने धीरज को अलविदा कह दिया। आज धीरज अपने जैसे दूसरे बच्चों के लिए एक बड़ा भाई है, एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति है। ये मजबूत बाहें अब किसी बचपन को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं। नशे की लत इन्होंने अपने दोस्तों से सीखी। इन्होंने सभी ने बताया कि दोस्तों की संगत में आके इन्होंने सबसे पहले नशा का स्वाद चखा और नशा किया। संतोष जगतपुरी का रहने वाला है। संतोष के पिता नहीं हैं। माँ घरों में काम करती है। पढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। आसपास की संगत में स्मैक की लत पड़ गई। जब स्कूल जाता था घर वालों से 20-30 रुपये लिए ना, गया दोस्तों के पास। हाँ भाई चलो भाई पुड़िया लेने चल रहे हैं। पुड़िया लेके आए बिकम सिंह कॉलोनी से, सादर के पास ही पड़ती है। वहाँ से पुड़िया लेके आए 30 वाली। उन्होंने सिगरेट ली, सिगरेट बना के स्कूल के पीछे गए, सिगरेट बना के हम पी के आ गए। स्नेचिंग से लेकर छोटी मोटी चोरियां चलती रही। एक दिन डाका ही डाल दिया और पकड़े गए। उम्र कम थी, सुधार गृह भेज दिए गए। डिटॉक्स कराने के बाद नशे की लत छूटी। पुलिस वालों को घर पता था, घर पे लेके गए। घर पे ले जाने के बाद घर वालों ने कहा इसको बंद कर दो 2-3 साल के लिए। इतना बड़ा नाक में दम कर रखा है, इसको हम रखने नहीं चाहते भी, ये सुधरेगा। तो उसके बाद तो मेरे को कोर्ट में पेश करा था। कोर्ट में पेश करने के बाद तो फिर मेरे को
वहाँ लेके गए थे सेवाकोटी जेल, इधर इस जेल में, बच्चों की जेल में भेजा था मेरे को। 1.5 महीना उधर रहा था, उसके बाद FCY में चला गया था, है ना। वहाँ से फिर 3-4 दिन वहाँ रहा था, फिर इधर इस वाले सेंटर में JJB में लाया गया मुझे। अब संतोष एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी जीने के लिए बढ़ चला है। एक स्थिति के बाद प्रतिबंधित नशे जैसे हेरोइन, अफीम और गांजा की जद में भी ये बच्चे आ जाते हैं, जो इनकी जिंदगी में सिवा जहर के और कुछ नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति आने से पहले ही अगर माँ बाप, सरकार और समाज इन बच्चों को संभाल ले तो बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में 45% सूंघने वाले नशे की लत पाई गई है। इसके बाद अफीम के इस्तेमाल से बनी दवाइयों की लत भी 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चों में 32% तक पाई गई है। कैनबिस ग्रुप हो गया एक ग्रुप जो इलीगल ड्रग्स का है, हफीम का ग्रुप हो गया तमाम जो हफीम की ड्रग्स अवेलेबल हैं, और एक ग्रुप हो गया जो LSD, कोकेन और हेलुसिनोजेंस जो होते हैं, फेनसाइक्लिडिन जैसा होता है। वोलेटाइल सॉल्वेंट्स एक नया ग्रुप है जो अभी बहुत उभर के आ गया है, जो आम ये चाइल्ड लेबर के जो मरीज़ होते हैं, जो ग्लू स्निफिंग करते हैं, मोटर ऑयल को गर्म करके सूंघते हैं, आयोडेक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसके वेपर्स निकलते हैं। जो टूलिन आया था एक काम स्टेशनरी शॉप में, जो वाइटनर होता है, इरेजेक्स जो नाम आया था, बहुत तबाही हुई है इससे, बहुत तबाही हुई है वाइटनर से। हेरोइन के आदी हो चुके बच्चों में उत्तर पूर्व भारत के मेघालय के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ 27% किशोर इस नशे की इज्जत में है। आज एक पैक शराब से नशा आ गया, लेकिन कल एक बोतल से भी नहीं आ रहा है। यानी कि शरीर हमारा अडेप्ट करता जा रहा है, जो गलत है। जहर से शरीर को अडेप्ट हो जाना अच्छी बात नहीं है। सेकेंड, विड्रॉल होता है। जब वो नहीं मिलता है शाम को 5 बजे तो शरीर रिएक्ट करता है, दिमाग रिएक्ट करता है, पल्स बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं। जब नशा खाया तो सब ठीक हो जाता है। शराब और तंबाकू की बढ़ती दुकानें भी किशोर और युवाओं को अपनी ओर खींचती हैं। बच्चों के संरक्षक या पारिवारिक माहौल ही एक वजह है जो कि बच्चों में नशे की स्वीकार्यता को बढ़ावा देता है। अल्कोहल और टोबैको का इस्तेमाल, जो लीगल ड्रग्स हैं, जो आसानी से इतने ज़्यादा, जो एक पानी की तरह जो वाइन शॉप्स खुल गए हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली में, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में कुछ समय में पानी कम मिलेगा लेकिन शराब आसानी से मिलेगी। ये कमी है पॉलिसी में, बहुत बड़ी कमी है। देश में लगभग 24 करोड़ किशोर बच्चे हैं। इनमें से 60 से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति या पढ़ाई में मन नहीं लगने की वजह से 50% पढ़ाई आधी ही छोड़ देते हैं। अब इन सभी पर नशे का खतरा मंडराने लगा है। डी एडिक्शन एक सामाजिक प्रोसेस है, एक पारिवारिक प्रोसेस है, एक व्यक्तिगत फिलॉसफी है, एक लक्ष्य है ज़िंदगी का, जो 20 दिन भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। इसलिए तमाम व्यक्ति, तमाम जो प्रोसेस है हमारी ज़िंदगी के आसपास के, सबको मोबिलाइज़ करना ज़रूरी है। सबकी जानकारी, समझदारी और जिम्मेवारी बढ़ाना ज़रूरी है। एक अकेला व्यक्ति डी एडिक्ट कैसे होगा? शुरुआती खतरे को देखते हुए सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कदम उठा रही है। इन्हें किसी भी तरह से जिंदगी में वापस लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों को एक खुशनुमा माहौल देना है। हमारा ये है कि हम इन बच्चों को क्राइम में जाने से रोकें और इंटरवेंशन बिगिनिंग में करें। उसके लिए वक्त ज़रूर लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़, नशा अगर एक ऐसी चीज़ें है, अगर कोई बच्चा लंबे समय से नशे में है या कोई एडिक्शन में है तो उसको छोड़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक पारिवारिक एहसास देने के लिए गलियों में रहने वाले बच्चों से नाता जोड़ना अहम है। इन्हें धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक एक कदम नशे से दूर ले जाने की कोशिश है। इनके साथ इमोशनल प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी इनके अंदर इतनी ज़्यादा है, इनको नहीं पता कि इनको किसी लड़के के साथ कैसे बिहेव करना है। पूरी इनके अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, डिप्रेशन है, कि इनसिक्योर है, इनको कुछ नहीं पता, इनको सेफ्टी का नहीं पता कि कहाँ पे ये सेफ़ हैं। घरों में रहने वाले बच्चों के लिए माँ बाप की भूमिका जरूरी है।
इन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा और साथ ही ज्यादा दबाव से बच्चे को बचाना भी होगा। यह संतुलन बनाने में घर वालों को काफी मेहनत करनी होगी, तभी नशा और अपराध की गिरफ्त से मासूम की जिंदगी बच पाएगी। सरकार के साथ साथ अगर लोग भी इन किशोरों की जिंदगी में एक नई उम्मीद और नई सुबह लेकर आएं तो तस्वीर बदल सकती है। बच्चों को नशे की गर्त में से बचाना बेहद जरूरी है। इसे हमें अपनी जिंदगी का संकल्प बना लेना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें फ़ोन पर भी भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011233386947। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।